डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेंज के कंसेप्ट को समझने के लिए और फोर लूप के कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ पोल, राइट। तो ये जो सारे पोल हैं ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं जो कि फोर लूप के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आपने फोर लूप में मेरी क्लास देखी है जो रेंज से रिलेटेड और रेंज के बिना भी अगर हमने किया है तो आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसके अंदर तो उसका एक छोटा सा टेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें आप मुझे ऑप्शन मतलब आप तो नहीं कहेंगे, मतलब इसमें ऑप्शन तो आप कैसे ही कर सकते हो। एक सेकेंड, मेरा पेन थोड़ा सा मुझे धोखा दे रहा है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग, हाँ तो पेन तो नहीं खैर चला, लेकिन आप ओके तो पेन तो नहीं चला इतने स्ट्रगल के बाद भी। पता नहीं इसको क्या हो जाता है। चलिए हम अपनी क्लास कर लेते हैं क्योंकि हमारी क्लास नहीं रुकनी चाहिए पेन के बिना। तो आप इसको ऐसे ABCDE इमेजिन करेंगे तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन ओपन ए कॉपी और एनीथिंग, मोबाइल वगैरह, तो इसमें आप इनका आंसर कर सकते हो। तो लास्ट एट द एंड ऑफ दिस क्लास आपको भी ये पता चलेगा कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें से आपको कितनी चीज़ें सच में समझ में आई हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए, रेंज फंक्शन, या चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए रेंज, जब हमने ऐसा लिखा है रेंज 5 तो वो 0 से लेकर के ऑटोमेटिकली 4 तक चलने वाला है। ठीक है, बस। तो 0 से 4 तक जहाँ पर भी लिखा है तो वही आपका आंसर है। चलिए अब हम A से लेकर के BCDE तक करेंगे और -5। देखिए रेंज के अंदर +1 का कॉन्सेप्ट है, मतलब वो ऑटोमेटिकली 0 से शुरू होकर के आगे +1 करते हुए जा सकता है, लेकिन उसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि वो बैक भी जाए। तो ऐसे में आपने -5 दिया है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो 0 से पीछे चलेगा, नहीं, ऐसे में ये लूप चलेगा ही नहीं, तो उसकी वजह से कोई आउटपुट आएगा ही नहीं इस पर्टिकुलर चीज़ में। अब आपने कहा 3 से 8, तो वो क्या करेगा, 3 से शुरू होगा 7 तक चलेगा, तो 3 4 5 6, तो यानी कि ये वाली वैल्यूज़ आपकी आई के अंदर एक एक करके जाने आने वाली हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको देखेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इस आगे चलने के अंदर भी कुछ बात यही हो रही है। क्या बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये 3 से शुरू है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि ये +1 ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो सकता है बट ये बैकवर्ड नहीं हो सकता, तो वो 3 से -8 तक नहीं चलेगा। तो दैट मीन्स जब ये चलेगा ही नहीं, आपकी प्रिंट स्टेटमेंट कभी रन होगी नहीं, तो देयर विल बी नो आउटपुट। ठीक है, अब 3 से 4 यानी कि 3 पर शुरू और 3 पर ही ख़त्म, ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर देखो, जो भी आप यहाँ पर दोगे तो इसका मतलब है कि वो उससे एक पहले रुक जाएगा। तो 3 से शुरू 3 पर ख़त्म, तो एक ही बार चलेगा हमारा लूप और वो भी फॉर 3। अब आपने कहा कि 3 पर शुरू और 2 पर ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब कहने का कि आप 3 से स्टार्ट होकर के फॉरवर्ड जाओगे, बैकवर्ड नहीं जा सकते, है ना। तो यहाँ पर है हमारा चलेगा नहीं। जब आपने कहा कि भाई तुम 3 से शुरू 3 पर ख़त्म, ऐसा नहीं होगा, तो इस केस में भी हमारे पास आई चलेगा ही नहीं, मतलब लूप ही नहीं चलेगा, तो प्रिंट कहाँ से होगा? तो देयर विल बी नो आउटपुट। ठीक है, ओके। तो अब आपने कहा कि आप 3 से शुरू होकर के ऐसे फॉरवर्ड करते 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 19 तक पहुँचो, लेकिन हमने क्या किया, +1 तो इसमें ऑटोमेटिकली है बट आप दे सकते हो, लेकिन आपने -1 कर दिया। ठीक है, तो मतलब किसी ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से लेकर के रास्ता तुम यहाँ पर मेरे पास पहुँच जाओगे या कोई सामान पहुँचाना है, तो मैंने यहाँ से करने की बजाय पीछे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, तो मैं कभी वहाँ पहुँच पाऊँगी नहीं। तो दैट मीन्स ये लूप ही नहीं चलेगा। लूप चलेगा ही नहीं तो देयर विल बी ऑल्सो नो आउटपुट। ठीक है, ओके। मैंने कहा था ना ये कंसेप्ट वो सारी चीज़ें क्लियर करेगा जो अभी तक आपने पढ़ी हैं लूप के अंदर। इट डजंट मीन कि आप इसको एक्सपेक्ट करते हो कि हमें पेपर में, हाँ, हल्के फुल्के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं 11th क्लास के अंदर, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब हुआ है कि जो हमने पढ़ी है ना चीज़ें, क्या हमें वो चीज़ें समझ में आ गई, तो ये उस चीज़ का टेस्ट आपका यहाँ पर ले रहा है। एग्जाम में कैसे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी हम देख भी चुके हैं और ऑफ कोर्स आगे भी देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए आर बेसिक मस्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ है, तो हम वही प्रोसेस की तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, ओके। तो आपने कहा कि 3 से शुरू, हमने कहा ठीक है। तो आपने कहा 19 पर ख़त्म, हमने कहा वो भी ठीक है, लेकिन आप ऑलवेज रिमेंबर ये वाली चीज़ अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, रेंज कभी भी ना तो स्टार्टिंग पॉइंट में, ना एंडिंग पॉइंट में, ना ही स्टेप्स के अंदर कभी भी फ्लोट की वैल्यू या फिर नॉन इंटीजर कह लीजिए कभी भी नहीं ले सकता। इट कैन बी नेगेटिव,
इट कैन बी पॉजिटिव बट इट कांट नॉन इंटीजर, ठीक है, राइट। तो ऐसे में हमें एरर आ जाएगी, ठीक है, एरर आएगी अगर उसमें कोई भी और नंबर दिया। मैंने कहा स्टेप्स के अंदर भी नहीं चलेगा नॉन इंटीजर, और ना ही एंडिंग में और ना ही स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको हर केस में ये एरर ही देगा, क्योंकि हमारा रेंज काम नहीं करता है किसके साथ, नॉन इंटीजर के साथ, ठीक है, राइट। हाँ, मतलब गाड़ी अगर पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल डालेंगे, हम पानी नहीं डाल सकते, हम दूसरा तेल नहीं डाल सकते। तो अगर रेंज कहता है कि इंटीजर के साथ काम करूँगा तो और कुछ कैसे कर सकते हो। अब देखिए, मैंने कहा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, लैन फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर ली, तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका लूप चलेगा 0 से लेकर के 7 तक, क्योंकि 8 है उसके अंदर। तो ठीक है, तो अभी आपके पास में देखो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक हमारा लूप है जो चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है। ओके, तो अब मैंने कहा रेंज डी, तो ध्यान से ध्यान दीजिए क्या चीज़ हो रही है, आउटपुट गेस करिए, रेंज फंक्शन। अभी मैंने कहा कि इसमें नॉन इंटीजर नहीं दे सकते, लेकिन आपने क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दी है, तो ऐसे हो सकता है नहीं, ठीक है। सो एरर आ जाएगी आपको इस केस के अंदर भी। ये डी देखिए क्या है, ये डी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके, तो अब हमने कहा कि हाँ ये हमने कर रखा है, तो अब ये चीज़ ये हो रही है कि LOVEJEE हमारी जो स्ट्रिंग है, आई क्या करेगा, एक एक करके इन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए आएगा। तो आपके पास में पूरा लवजीत है जो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये ऐसे नहीं होगा प्रिंट, ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ऑफ कोर्स एक लाइन में ही प्रिंट होंगे, ठीक है। अगर अगले की बात करें तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 2 आएगा, इंटीजर में आएगा बिकॉज ये फ्लोर डिवीजन है। तो हमने कहा 2 से लेके, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 3 और 4 आना था, लेकिन यहाँ पर स्टेप कितना है, 2 का, तो वो 2 से शुरू हुआ, 1 और 2, तो 2 और 4 आपके पास में आ जाएंगे, राइट। क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 ही तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ से जो आपको आंसर आएगा वो फ्लोट में आएगा, किस में, फ्लोट में, तो ऑफ कोर्स आपको एरर आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब अगले में चलते हैं। तो आपने कहा 2 से लेकर के पीछे 0 तक चलो, तो यानी कि 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 तक नहीं, तो मतलब ऐसे आपको चलाना है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दे उससे कम चलेंगे। तो हम -2 कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू हुए 1 और आगे चलना नहीं है, तो आपके पास में सिर्फ 2 ही बेसिकली आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप स्टेप्स बढ़ा दे रहे हो। अगर आपने -1 दिया होता तो 1 आ जाता। तो अब आपने कहा 2 से शुरू, हमने कहा ठीक है। तो इसने कहा पीछे 0 तक चलना है, हमने कहा वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या होना चाहिए, नेगेटिव स्टेप होने चाहिए, लेकिन आपने देखो पॉजिटिव स्टेप दे दिया, तो ऐसे में भी ये चलेगा ही नहीं, तो नो आउटपुट आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर आपने कहा 0 1 और 2, तो ये आपके पास में इंडेक्सेस हो गए। खैर हमें इंडेक्सेस का तो काम है ही नहीं, तो हम सबसे पहले आई के अंदर क्या लेकर के आए, 4 को, तो आई के अंदर क्या आया, 4, ठीक है। लेकिन आप प्रिंट क्या करा रहे हो, एल को ही, तो आपके पास में ये पूरी की पूरी एंड ये दोनों आउटपुट, ये दोनों नहीं है, ऑप्शन से निकाल दिए, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। एक सेकंड, ये भी नहीं होगा आउटपुट में, 1 सेकंड रुकिए, ये नहीं आएगा, तो ये आपका आउटपुट होगा। देखो ना, एज इट इज ये एल प्रिंट करा रहे हो, वेयर इज एल, ये वाला, तो ये कितनी बार होगा, 3 बार होगा ना, क्योंकि आई के अंदर पहले 4 आएगा, फिर 5 और फिर ये लिस्ट आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब मतलब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हम आई को प्रिंट करा रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर कुछ ऐसा आता, पहले नहीं, इसमें से कोई होता ही नहीं। अगर हम आई को प्रिंट कराते तो हमारे पास पहले 4, फिर 1 2 और 3 ऐसे आता है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एल को ही प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। फीलिंग रिलैक्स, ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाले प्रोग्राम्स हैं जिनको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, जो ये सीरीज़ वाले प्रोग्राम्स हैं, इनके आउटपुट भी मैंने यहाँ पर दे रखे हैं आपको, राइट। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स, आप परफेक्ट नंबर हो गया, ये सब हम आने वाली क्लासेस में खैर करेंगे भी, ठीक है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैंने आपको 4 का कंसेप्ट MCQs के थ्रू क्लियर कराया है, रेंज का। एंड चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।